आपने कभी सुना है कि एक लड़की और एक सांप के बीच ऐसा कोई गहरा संबंध हो सकता है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठे? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर एक सच्चाई जो आज भी हमारे बीच मौजूद है? आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से छुपाया गया था। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, यह सिर्फ एक जन्म की बात नहीं, यह जन्मों जन्मों का बंधन है जिसमें तंत्र साधना, नागलोक की शक्तियां और पुनर्जन्म की सत्यता छिपी हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंकाने वाला है और सबसे बड़ा रहस्य अंत में खुलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कालचक्र में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया था। एक घना जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर जो अब खंडहर में बदल चुका था। गांव के लोग इस मंदिर के पास जाने से डरते थे क्योंकि उन्होंने कई बार रात के समय वहां एक विशाल काले नाग को देखा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह नाग प्रत्येक रात एक ही लड़की के पास जाता था। उसका नाम नंदनी था। गांव के लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एक सांप और एक लड़की के बीच ऐसा कौन सा संबंध था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जब रात का साया गहराता तब नंदनी चुपचाप अपने घर से निकलती और मंदिर की ओर बढ़ जाती। और जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचती, वहां एक रहस्यमयी चमक उठती और कुछ ही पलों में एक विशाल नाग प्रकट हो जाता। एक रात नंदनी चुपचाप अपने घर से निकली। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। वह धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंची और जैसे ही उसने अपने कदम मंदिर की सीढ़ियों पर रखे, एक तेज बिजली कड़की। अचानक एक रहस्यमयी साया मंदिर के अंदर से निकला और कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने वह विशाल काला नाग प्रकट हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नंदनी डरने के बजाय मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक नंदनी की आंखों के सामने एक चमकदार रोशनी फैली और वह जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें बंद हो गई और वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। वह अब एक महल में थी। राजमहल के अंदर एक राजकुमारी खड़ी थी, प्रियंवदा। यह कोई और नहीं बल्कि खुद नंदनी ही थी। उसका ही पिछला जन्म था। प्रियंवदा एक सुंदर राजकुमारी थी और उससे प्रेम करता था एक महान योद्धा नागेंद्र। लेकिन नागेंद्र कोई साधारण मानव नहीं था। वह नागलोक का एक शक्तिशाली योद्धा था। प्रियंवदा और नागेंद्र का प्रेम संसार की हर सीमाओं को पार कर चुका था। लेकिन उनकी प्रेम कथा पूरी होने से पहले ही उस पर एक भयानक श्राप लग गया। एक शक्तिशाली तांत्रिक जिसने नागेंद्र की शक्ति को चुनौती दी थी, उसने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया। नागेंद्र, तुम एक नाग के रूप में जन्म लोगे और प्रियंवदा हर जन्म में तुम्हें ढूंढेगी। लेकिन जब तक कोई इस श्राप को नहीं तोड़ेगा, तब तक तुम दोनों एक नहीं हो सकते। और तभी प्रियंवदा की चीखों के साथ सब कुछ अंधकार में डूब गया। नंदनी ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसे सब याद आ चुका था। वह सिर्फ नंदनी नहीं थी, वह प्रियंवदा थी। और वह सांप कोई साधारण नाग नहीं था, वह नागेंद्र था। नंदनी रोते हुए मंदिर के अंदर गई और नागेंद्र से कहा, नागेंद्र, मुझे सब याद आ गया। मैं प्रियंवदा हूँ और तुम मेरे नागेंद्र हो। नंदनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। मंदिर के अंदर रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। दीपों की लौ तेज हो गई और वातावरण में एक अजीब सी हलचल मच गई। नागेंद्र ने धीरे धीरे अपना फन उठाया और उसकी आंखों में भी एक गहरी पीड़ा थी।
नंदनी ने कांपते हाथों से नागेंद्र की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हमारा मिलन कब होगा? इस श्राप से छुटकारा कब मिलेगा? तभी मंदिर में एक दिव्य साधु प्रकट हुए और बोले, बेटी तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें कठिन तपस्या से गुजरना पड़ेगा। तुम्हें पूरी रात भूखी प्यासी रहकर इस मंत्र का जाप करना होगा और सूरज की पहली किरण के साथ नागेंद्र को छूना होगा और ध्यान रखना होगा कि यह सब करते हुए तुम्हें कोई देखने ना पाए, कोई टोकने ना पाए, तभी वह अपने असली रूप में आ सकेगा। रात बीतने लगी। नंदनी ने पूरी निष्ठा से भूखी प्यासी रहकर मंत्र का जाप किया। जैसे ही सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ी, नंदनी ने अपने कांपते हुए हाथों से नागेंद्र को छू लिया और तभी पूरा वातावरण हिल उठा। नागेंद्र का शरीर तेजी से बदलने लगा। उसकी चमकती आंखें अब मानो आंखों में बदल रही थी और कुछ ही पलों में वहां एक सुंदर और शक्तिशाली राजकुमार खड़ा था। श्राप टूट चुका था। गांव वालों ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा और नंदनी और नागेंद्र को प्रणाम किया। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पुनर्जन्म, तंत्र साधना और नागलोक के रहस्यों से जुड़ी एक गहरी सच्चाई है। क्या सच में प्रेम जन्मों तक बना रहता है? क्या विज्ञान भी पुनर्जन्म को स्वीकार करता है? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब करें। रहस्य जारी है। अगली वीडियो में एक और गोरिल्ला और एक कुंवारी लड़की के रहस्यात्मक प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।